everyone, this is Professor MH और today we will discuss a new topic time value of money, जिसके अंदर हम लोग का एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 1980s में 1980s में आपने कोई फ्लैट ख़रीदा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने कोई फ्लैट ख़रीदा जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी 2021 में उसका वैल्यू कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया। तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप एक चीज़ और देखोगे, सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, कि प्रॉपर्टी का वैल्यू तो बढ़ा है लेकिन जो मनी का वैल्यू था, परचेजिंग पावर था, वो डाउन हो गया। पहले 5 लाख रुपए में आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, अब वही चीज़ खरीदने को आपको कितना देना पड़ रहा है? 5 करोड़। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम के हिसाब से मनी का जो वैल्यू है वो डाउन हो गया है? तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी का जो वैल्यू पहले था वो अब वो वैल्यू पे नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन वी वर इन कॉलेज, हम लोग जब कॉलेज में थे तो वड़ा पाव जो मिलता है, समोसा पाव, वो 1 रुपये का मिलता था। अब वही चीज़ 10 रुपीज़ में मिल रहा है। तो मतलब वड़ा पाव तो वही है, लेकिन पहले 1 रुपये में चीज़ मिल जाती थी, अब हमको 10 रुपये देना पड़ता है। तो परचेजिंग पावर मनी की कम हो गई है ना। पहले 1 कॉइन में 1 वड़ा पाव आ रहा था, अब ऐसे मुझे 10 कॉइन देने पड़ते हैं तब जाके वो चीज़ मुझे मिलती है। तो मनी का जो वैल्यू है टाइम के हिसाब से डाउन हो गया। दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें पहला कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, और कितने साल के लिए किया? तो 10 साल, 5 साल, 7 साल, जितने साल का रहेगा उतने साल से मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए किया। तो 1 लाख इंटू 10% 10,000 आएगा। 10,000 इंटू 5 ईयर्स तो कितना आएगा? 50,000। तो आपको 5 साल के एंड में 50,000 इंटरेस्ट मिलेगा। और वो 50,000 के साथ साथ आपने ये 1 लाख रुपए भी तो डिपॉजिट किया ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए आपको वैल्यू एंड में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। आए बात समझ में? तो यही बोला है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा वो प्लस जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसको ऐड करो, फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल देखते तो थोड़ा बहुत ग्रिप आएगा। मिस्टर ए हैज़ डिपॉजिटेड 1 लाख in saving bank at 6% simple interest for a period of 5 years. Calculate the accumulated interest and future value. तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कितने रेट पे? 6%। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। तो फॉर्मूला लगा के 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 5 ईयर्स, तो करेंगे तो आएगा 30,000। तो 30,000 आपका ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। यही सिंपल इंटरेस्ट को जब आप इन्वेस्टेड वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। तो 1 लाख प्लस 30,000, 1 लाख 30,000। तो 5 साल के बाद आपको जो पैसा मिलने वाला है वो 1 लाख 30,000 मिलने वाला है। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? यस और नो? ओके, ये है सिंपल इंटरेस्ट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया डाला। अब 1 लाख रुपया डाला तो 1 साल के बाद उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%, मतलब 10,000। अब सेकेंड ईयर आप वो 10,000 नहीं निकालते, वो वहीं पड़ा रहता है। तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 1,10,000। अब आप जैसे ही सेकेंड ईयर एंड होगा तो आपको 10% 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो वहीं डिपॉजिट होता रहेगा, और जब भी नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट को क्लब करके उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे इसका कैलकुलेटर का शॉर्टकट दिया है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला है ये, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे कैलकुलेटर ले लो आप लोग। कैलकुलेटर लेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, 1 लाख इज डिपॉजिटेड इन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए डाला, और रेट कितना चल रहा है? 6% पर आनम। 6% कंपाउंड इंटरेस्ट है हर साल। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा वो बताओ।
तो इसका शॉर्टकट क्या है कैलकुलेटर का, लेने का 1.06। स्टार्ट कैसे करने का, 1.06। अब बोलेंगे सर ये 06 कैसे आया, कितना परसेंट है, 6% है, तो 6% को हम लोग पॉइंट में लेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 100 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 0.06। चाहिए तो करके देखो, 6 डिवाइड बाय 100 तो 0.06 आएगा, उसमें 1 ऐड करने का तो आएगा 1.06। अगर वो भी नहीं पता है, जो भी परसेंटेज रहेगा 1 पॉइंट के आगे लगा देने का। सिंगल डिजिट है तो 0 आगे लगाने का, 1.06, 05, 04, 07, 08 ऐसा। डबल डिजिट इंटरेस्ट है तो 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ऐसा ऐसा करके। आई बात समझ में। तो हम लोग ने ये ले लिया 1.06 लिया कैलकुलेटर पे, देन मल्टीप्लाई बाय विथ ए, मल्टीप्लाई करो किससे, ए से, तो इंटू 1। अभी कुछ मत करना, सिर्फ इंटू 1 दबा के छोड़ दो, इक्वल टू भी नहीं दबाने का, ठीक है। देन प्रेस इक्वल, प्रेस 3 टाइम्स इफ डिपॉजिट फॉर 3 years, 5 टाइम्स 5 years एंड सो ऑन, ऐसा करना है। तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अभी तक हम लोग ने इक्वल नहीं दबाया, मल्टीप्लाई बाय 1 ही किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया, अब इक्वल दबाओ, कितने बार, 3 बार, क्योंकि कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 जैसी 1 फर्स्ट टाइम इक्वल दबाओगे तो 1.06 आएगा, सेकेंड टाइम इक्वल टू दबाओगे तो 1.1236 आएगा, थर्ड टाइम दबाओगे तो 1.191016 आएगा। आया क्या नहीं आया, देखो 1.06 लेने का इंटू 1 करने का, बस 1 के बाद कोई भी बटन नहीं दबाना है। फिर उसके बाद देखना है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, 5 साल के लिए तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जितने साल के लिए रहेगा उतने बार दबा देने का है। अब जो भी फ्रैक्शन आपको आएगा, तो 3 बार दबाने के बाद आपके पास फ्रैक्शन आएगा कैलकुलेटर पे 1.191016। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो कितने से, तो इनटू 1 लाख, तो 1 लाख जैसे करोगे तो आएगा 1,19,101 या 102 ले सकते हो आप। तो दैट इज विल गिव यू फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे दिया है देखो, देन मल्टीप्लाई विद द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड, दिस विल गिव यू फ्यूचर वैल्यू। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लाख रुपया आप 3 साल के लिए 6% के हिसाब से डालते हो और उस पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो आपको मिलेगा कुछ फ्यूचर में, कितना वैल्यू, 1,19,102। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 लाख के ऊपर कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 19,000, दैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,19,102 माइनस 1 लाख, इट विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। आई बात समझ में। इसका फॉर्मूला भी है लेकिन हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले, तो ऑब्जेक्टिव पे आपको फॉर्मूला लगाते लगाते बहुत टाइम हो जाएगा, तो ये कैलकुलेटर शॉर्टकट याद रखो। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसमें बोला है कि देखो इफ़ कंपाउंडिंग इज़ डन एनुअली और सेमी एनुअली, मतलब साल में 1 बार भी हो सकता है, 1 बार भी इंटरेस्ट मिले, साल में 2 बार भी हो सकता है, साल में 4 बार भी हो सकता है क्वार्टरली, लेकिन मैंने यहाँ 2 तरीके से बताया तो सेम है। 2,40,000 डिपॉजिट किया 3 साल के लिए 10%, तो आपको वही कैलकुलेटर के हिसाब से लेना है। तो एनुअली लिया तो देखो 10% है यहाँ पे, अब 10% है तो 1.10 लेने का, मल्टीप्लाई बाय कितने से, 1 से करने का, और इक्वल कितने बार दबाने का, 3। क्यों 3, क्योंकि 3 साल है, ठीक है। फिर देन मल्टीप्लाई बाय विथ 2,40,000, तो जो भी अमाउंट रहेगा इट विल गिव यू 3,19,440, दैट इज़ योर फ्यूचर वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू में से अगर 2,40,000 माइनस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये तो था एनुअली, साल में 1 बार। अब क्या आएगा, सेमी एनुअली आएगा, मतलब साल में 2 बार, हाफ ईयर है ना। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो जो परसेंटेज रहेगा, ये परसेंटेज, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देने का, तो कितना आ जाएगा 5, तो 1.05 आ जाएगा, इंटू 1। अब डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितने बार दबाने का, 6 बार। क्यों 6 बार, क्यों 6 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के लिए था, लेकिन 3 साल में 3 बार नहीं मिलेगा, 6 बार मिलेगा, क्योंकि सेमी एनुअली हो रहा है ना, तो 6 टाइम। आई बात समझ में। तो 6 बार करने का, तो इक्वल टू 6 बार दबाएंगे तो इट विल गिव यू, एंड देन मल्टीप्लाई विथ 2,40,000, इट विल गिव यू 3,21,623, दैट इज़ योर फ्यूचर वैल्यू।
2,40,000 इसमें से माइनस करने का, तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ योर 81,623। समझ में आई बात? यस और नो? अगर क्वार्टरली होता तो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना होता, 025, क्योंकि 2.5% हो जाता ना, 2.5% होता। आई बात समझ में? सेम वे में यहाँ पे 6 नहीं हो जाता, कितना हो जाता, 3 में 4, तो 3 4 जा 12, तो 12 टाइम्स आप प्रेस करते। आई बात समझ में? यस और नो? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिव रेट। अब ये इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है? इफ़ेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ऐसी आपको रैंडम बोल रहा हूँ, अनऑफिशियल एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको रिलेट नहीं करना, अनऑफिशियल तरीके से समझा रहा हूँ तो आपको समझेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ हर महीने, समझो कभी 10,000 ले लेता हूँ, कभी 20,000 ले लेता हूँ, कभी 1,000 ले लेता हूँ, कभी 2,000, ऐसे मैं मांग रहा हूँ आपसे, 6 महीने तक मांगा। अब आप बोल रहे सर हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं तो हम लोग आपसे इंटरेस्ट लेंगे। मैं बोला ठीक है, कितना? तो बोले सर अगर आपने 1,00,000 रुपया लिया तो 10%, 50,000 लिया तो 5%, 10,000 लिया तो 2%, ऐसा ऐसा अलग अलग है। हर पूरे साल भर मैंने आपको इंटरेस्ट दिया जैसा भी आपने बोला, 10%, 5%, 2%, लेकिन मुझे जानना है कि इफेक्टिवली रेट कितना लगा, तो कंबाइंड करके कितना हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक्चुअल में आपने कितना % इंटरेस्ट दिया, तो मे बी तो आपने मैक्सिमम 10 दिया और मिनिमम 2 दिया, लेकिन इफेक्टिवली कितना आपने पे किया, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, इफ़ देर इज़ ए 12% इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट रेट है, 12%, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडिंग इज डन ऑन हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो यहाँ पे 6 महीना है तो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और यहाँ पे 12 टाइम्स, ठीक है। स्टेप टू बी फॉलोड, क्या स्टेप है? तो सबसे पहला क्या लेना है, देखो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। टेक द इंटरेस्ट रेट एज 12%, कैलकुलेटर पे लेने का, तो 12% है मतलब 12% लो या 12 डिवाइड बाय 100 लो, तो आएगा 0.12। ये 12 क्यों लिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है, 12 है, बराबर है, ओके। अब स्टेप 2 में 0.12 जो आया यहाँ वाला, यही वाला अमाउंट इधर लिखा है, डिवाइड बाय 2, 4 और 12 ये लेना है। तो डिवाइड बाय 2 क्यों करना है, क्योंकि हाफ ईयरली है, 2 क्यों करना है, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 2, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, मंथली है तो डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे कितना है, हाफ ईयरली है पहला, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब क्या आएगा, इक्वल टू चाहिए तो दबा दो, तो 0.06 आएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐड 1 एंड प्रेस मल्टीप्लाई का साइन, तो ऐड 1 कर लिया, इक्वल टू दबाना है तो दबा दो, इनटू, अब इनटू करो, ठीक है, इनटू दबाने के बाद आपको इक्वल दबाना है, इनटू दबाने के बाद आपको इक्वल दबाना है, कितने बार, 1 टाइम, अगर हाफ ईयरली है तो 3 टाइम, क्वार्टरली है तो 11 टाइम, मंथली है तो मतलब जितने भी टाइम मिलेगा उससे एक कम। हाफ ईयरली में 2 बार मिलता है तो एक ही बार दबाने का, क्वार्टरली में 4 बार मिलता है तो 3 बार, मंथली में 12 बार मिलता है तो 11 बार, बराबर है। यहाँ पे हाफ ईयरली है तो इक्वल टू में एक बार दबाऊंगा, तो आई थिंक 1.1236 आएगा। फिर इसमें से -1 करने का, ये कंपलसरी याद रखना है, -1, तो -1 आएगा तो 0.1236 आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल गिव यू ए इफेक्टिव रेट। तो अब मैं इसको इंटू 100 करूँगा तो आई थिंक 12.36 आएगा। तो देखो हाफ ईयरली का 12.36 है। तो अगर ये स्टेप आपको नहीं समझा है तो एक बार अपने कैलकुलेटर पे आप लो, वीडियो को सुनते रहो और देखते रहो तो समझ में आएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लेने का, 0.12, 0.10, अगर 6 है तो 0.06, फिर डिवाइड बाय 2 करने का, अगर हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, मंथली है तो डिवाइड बाय 12, ओके। देन ऐड 1, ऐड करने का 1 को, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इक्वल का साइन,
मल्टीप्लाई का साइन दबा के फिर इक्वल दबाएंगे तो एक बार दबाने का अगर हाफ ईयरली है तो, इक्वल 3 बार दबाने का अगर 3 टाइम है तो क्वार्टरली है तो, और 11 बार दबाने का अगर मंथली है तो, फिर -1 इंटू 100, -1 फिर मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल गिव यू इफेक्टिव रेट। अब सेम वे में क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मतलब हम लोग लेंगे 0.12 डिवाइड बाय, क्वार्टरली है तो 4 डिवाइड 4 से ही करने का, इक्वल टू कर दिया मैंने, फिर ऐड 1, फिर मल्टीप्लाई दबा के रुक जाने का, इक्वल दबाना। अब इक्वल कितने बार आएगा, क्वार्टरली है 4 बार तो 3 बार दबाने का, तो 1 2 3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आई थिंक 12.55 आता है। तो देखो 12.55 आई बात समझ में। अब मंथली है, मंथली भी ले लेंगे तो मंथली में आप कैलकुलेटर पे लो 0.12 डिवाइड बाय 12 क्योंकि ये मंथली है, +1 इंटू दबाने के बाद रुकने का। अब इक्वल कितने बार, 11 बार, तो गिन गिन के करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 इंटू 100, 12.68, तो ये आएगा 12.68। आई बात समझ में, यस और नो? ठीक है, इसको 1-2 बार और रेफर करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, मैंने बहुत शॉर्टकट किया है यहाँ पे कैलकुलेटर के हिसाब से, तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन से समझ में आता है। एक एफडी है जो 4 साल के बाद मैच्योर होगी तो आपको मिलेगा 1,46,410। जैसे आपको कभी कभी मैसेज भी आता है ना LIC में, बोलेगा 20 साल तक भरो, कितना भरो वो भी बता देते हैं, और आपको मिलेगा कितना 20 साल के बाद, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया, ऐसे ऐसे बताते हैं, राइट। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 10%। तो अगर देखना जाए तो देखो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था कि 5 लाख में आपने फ्लैट खरीदा था, अभी वही चीज़ 5 करोड़ में बिक रही है कि नहीं। तो 5 लाख आप लोग वो टाइम दे दोगे, लेकिन ये टाइम पे आप खरीदने जाओगे तो 5 लाख में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना है, 4 साल के बाद 1,46,410 बराबर है। तो आज ये तो 4 साल के बाद मिलने वाला है, आज कितना वैल्यू है उसका, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसको। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे इसके स्टेप्स है, स्टेप लिख दिया। देखो, टेक द फ्यूचर अमाउंट, पहले कैलकुलेटर पे फ्यूचर अमाउंट लेने का 146,410, डिवाइड द फ्यूचर अमाउंट विद 1.10। 1.10 क्यों लिया, क्योंकि ये 10% है, 10% का मतलब 0.10, तो 1.10 से करने का। इंटरेस्ट रेट है, इधर पे 10 है, अगर 12 होता तो 0.12 एंड सो ऑन, ऐसे लेने का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, तो हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं, 146,410 डिवाइड बाय 1.10। अब इक्वल टू दबाना है, 4 साल के लिए तो 4 बार, 7 साल के लिए तो 7 बार, तो 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही डिवाइड बाय, डिवाइड का प्रेस किया और 1.10 किया तो कुछ नहीं दबाने का, फिर इक्वल टू दबाने का कितने बार, 4 बार। अगर 4 साल के लिए 7 बार तो 7 साल, 5 साल है तो 5 बार, तो आएगा देखो एग्जैक्टली 1 लाख आएगा। तो दिस विल गिव यू द आंसर। आए बात समझ में, तो 1 लाख रुपया आप डालोगे तो 4 साल के बाद 1% के हिसाब से आपको 146,410 मिलेगा। आए बात समझ में, यस और नो, यस और नो। अगर चाहिए तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 1 लाख को कैलकुलेटर पे लेने का, इंटू 10% प्लस इक्वल, फिर इंटू 10% प्लस इक्वल, ऐसा 4 बार करने का। अगर 146,410 आया तो समझो आपका सम राइट है। वो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो भी अमाउंट आएगा 1 लाख, वो 1 लाख को फिर कैलकुलेटर पे लेने का, इंटू 10% जो भी अमाउंट आएगा प्लस इक्वल, एक बार दबाने का। फिर ये 1 साल का हो गया, फिर क्या करने का, इंटू 10% प्लस इक्वल, 2 साल का हो गया, इंटू 10% प्लस इक्वल, 3 साल का हो गया, इंटू 10% प्लस इक्वल, 4 साल का हो गया। जो भी इक्वल दबाने के बाद अमाउंट आएगा तो एग्जैक्टली 146,410 होगा। आई बात समझ में, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट है
एन्युटी, एन्युटी फ्यूचर वैल्यू। अब ये आपने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू तो देखा, लेकिन एन्युटी के बारे में देखना है। अब एन्युटी क्या होता है? तो एन्युटी का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट, आप कोई पेमेंट कर रहे हो, हर साल पेमेंट करोगे 10,000, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। आपको 10,000 मिलने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है जो हर साल आपको फिक्स्ड मिलने ही वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। तो उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे है ना, क्वेश्चन के थ्रू बताया जाएगा। मीन्स सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एवरी ईयर। क्वेश्चन दिया है देखो, अगर 5,000 डिपॉजिट एवरी ईयर, हर साल आप 5,000 डालते हो, तो आपको प्रैक्टिकली भी हेल्प करेगा, अभी आप लोग भी कमाने लगे हो। 5,000 आप डिपॉजिट करते हो एवरी ईयर 5 साल के लिए, और बैंक वाला आपको 10% इंटरेस्ट देता है, तो फ्यूचर में इसका वैल्यू कितना होगा? अब बोलेंगे सर ये कुछ कुछ सिमिलर आपको सिंपल इंटरेस्ट के जैसे मिल रहा है। येस, सिंपल इंटरेस्ट में बच्चा आप एक बार अमाउंट डाल के भूल जाते हो, यहाँ पे हर साल आप डालते हो 5,000 5,000 5,000 5,000, वहाँ पे एक बार डाला ख़त्म हो गई। यहाँ पे आप हर बार डालते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना उसका फ्यूचर वैल्यू होगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज बताया है। पहले स्टेप लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या करने का, 1.10। देखो सब में मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है, तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 10% है तो 1.10, क्योंकि ये 10% है। देन मल्टीप्लाई और इक्वल, कैलकुलेटर लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा, मैं भी कैलकुलेटर लेता हूँ। तो 1.10, 10 क्यों लिया? क्योंकि 10% है। 12 रहता तो 1.12, 6 रहता तो 1.06, ये याद रखने का। इनटू इक्वल, इनटू के बाद देखो यहाँ पे दिया है ना, मल्टीप्लाई का साइन है और फिर इक्वल का साइन है, तो इक्वल दबाया, बराबर है। इक्वल आपने दबा दिया, एक बार दबा दिया तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, बराबर है। तो 4 बार और दबाने का, तो 1 2 3 4। आई बात समझ में? 4 टाइम्स और दबाने का, ठीक है, करके देखो। इनटू इक्वल, इनटू इक्वल करके देखो। अगर 10 साल के लिए तो 9 बार दबाने का, करके देखो। आया? फिर से देखो 1.10 मल्टीप्लाई, ठीक है, किया। अब कितना है? इक्वल टू दबाने के बाद 4 टाइम, या अगर इनटू कर दिया है ना 5 बार दबाओ, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? मतलब वो पहले वाला इक्वल मिला के तो 5 टाइम्स आ गया। यस, फिर क्या करने का? -1 डिवाइड बाय 0.10 इनटू जो भी अमाउंट रहेगा वो, करके देखो आता है कि नहीं आता है। आया कि नहीं आया? आया ना? आपको लास्ट अमाउंट जब आप इक्वल टू दबाओगे ना तो 1.61015 आना चाहिए। फिर -1 करेंगे, डिवाइड बाय 0.10 करेंगे, 0.10 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5000, तो एग्जैक्टली इट विल गिव यू 3525.5। आई बात समझ में? यस और नो? एक बार और बता देता हूँ। 1.10 इनटू ऑलरेडी एक देखो 1.10, अपने को 5 ईयर है ना, 5 ईयर करना है, तो 1.10 एक साल हो गया। इनटू किया, इक्वल टू दबा दिया ना तो 2 बार हो गया। आई बात समझ में? है कि नहीं? पहली बार आपने लिया ना, इसलिए यहां पे लिखा है इक्वल 4 टाइम्स। तो आपने क्या किया? 1.10 लिया, इनटू 1.10 एक बार हो गया ना, इनटू किया, अब इक्वल टू दबाएंगे ना तो 2 बार हो जाएगा वो। आई बात समझ में? तो एक इक्वल दब गया, अब 1 2 3, तो वो टोटल मिला के 4 होगा। तो इन शॉर्ट आपको 4 बार इक्वल दबाना है मल्टीप्लाई के बाद। समझ में आए कि नहीं बात?
तो जैसे ही आप लेंगे ना 1.10 इंटू दबाने के बाद 4 बार दबाओ, 5 साल है तो 4 बार, 10 साल है तो 9 बार, तो 1 2 3 4 -1 डिवाइड बाय 0.10, 10 क्यों आया वो 0.10 क्योंकि 10% है, 12 रहता तो 0.12 आता, इंटू 5000 करेंगे तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा 30,525.5। एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, इसका भी देखो ये है कि एन्युटी पॉलिसी विल गिव यू, ये क्या बोलता है, हम आपको 10-10 हज़ार रुपया 3 साल तक देंगे। कितने साल तक देंगे? 3 इयर्स तक। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% तो हाउ मच वी विल पुट इन द पॉलिसी इमीडिएटली सो दैट वी वुड हैव नथिंग एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो सामने वाला क्या बोलता है, अभी कुछ पैसा डालो और हम आपको 3 साल तक 10-10 हज़ार देंगे। अब ये कैसा केस है, अब वो अमाउंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी कितना डालूँ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको 3 साल तक 10-10 हज़ार रुपया दूंगा, आप इतना पैसा डालो, तो कितना पैसा, तो वो निकालना है। आई बात समझ में? तो इसको कैसे करेंगे, तो एक्सेल में इसका मैंने वर्कशीट बनाया है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग ने लिया 10,000 ईयर 1 ईयर 2, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका ईयर है, तो यहाँ पे हम लोग ने ईयर लिख दिया, ये आपका अमाउंट है। यहाँ पे है ना कितना 12% के हिसाब से, तो हम लोग इसको पीवी फैक्टर बोलते हैं, तो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये निकलता है करने का 1 डिवाइड बाय 1.12, एक को 1.12 से डिवाइड करने का, अगर 10% रहता तो 1 डिवाइड बाय 1.10। ये कैलकुलेटर पे लो, तो अगर आपने कैलकुलेटर पे लिया 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल, तो ये आएगा कुछ आपका 0.89285। तो इसको मैं 4 डिजिट तक ले लेता हूँ, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेने का। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबाओ, कुछ और नहीं दबाना, इक्वल टू, तो आएगा 0.7972। चाहिए तो करके देख लो। फिर तीसरा आएगा इक्वल टू दबाने का, क्योंकि 3 साल का है, तो 0.7118। ठीक है, ये अमाउंट आएंगे, ये चारों आ जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो इतना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो इतना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो ये आएगा। ये तीनों को ऐड कर देने का, समझ में आया? तो 24,019 ये आपको डालना पड़ेगा अभी, तो आपको 3 साल तक 12% के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये हम दे सकते हैं। इसको क्रॉस चेक कैसे करने का, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर लेके बैठना। अब हम लोगों को कितना मिला, 24,019 रुपया, बराबर है कितना परसेंट है, तो 24,019 पे 12% निकालो, तो आई थिंक 282.28 आएगा, राइट है। अब जो भी आएगा प्लस इक्वल दबाने का, तो आई थिंक हो जाएगा 26,901 पॉइंट समथिंग है, वो छोड़ दो, आया। अब ये 1 साल हो गया, तो अब माइनस कर दो 10,000, तो आएगा कुछ 16,901 रुपया पॉइंट समथिंग। अब वापस इसके ऊपर 12% निकालो, तो इंटू 12% प्लस इक्वल, तो हो जाएगा 18,929। अब वापस 2 साल हो गया तो माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 पे कर रहे हैं। अब एंड में आपको बचेगा कुछ 8929। देखो क्या स्क्रीन पे भी देखते रहोगे तो 8929 देखो दिख रहा है, इंटू 12% प्लस और इक्वल, जैसे ही दबाओगे 10,000 पूरा आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे 10,000 तो एंड में आपको 0 रुपीज़ कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। वो राउंड फिगर करने में होता है तो इसलिए थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आता है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो ये वीडियो को वापस पीछे जाओ, वापस इसको सुनो और वापस करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई बात समझ में? तो इसको आप एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। और भी कुछ चीज़ें हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको ग्रिप आ जाएगा तो कि इसको क्या कैसे समझना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।